ये क्या कर रही हो आप? क्यों इस बच्चे को इस तरह अनाथालय में छोड़कर जा रही हो? मारे को जाने दो मेम साहब। बेसहारा बच्चों को सहारा मिले, इसलिए बने हैं ये अनाथालय। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सच तो यही है कि एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहारा उसके माँ बाप होते हैं। जितना प्यार एक माँ बाप अपने बच्चे को दे सकते हैं, उतना प्यार एक अनाथालय नहीं दे सकता। 4 बेटी है मारे को, मरा मरद और सास ससुर को बेटा चाहिए, बेटी को नहीं। मारे को समझा दिया था इस बार कि अगर बेटी जनी तो घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे मारे को। गरीब घर से हो मेम साहब, माँ बाप के पास खिलाने के लिए पैसा नहीं, तो मारे को और हमारे बच्चे को कौन खिलाएगा मेम साहब? मैं विनती करती हूँ मेम साहब, हमारे लाड़ू को रख लो। और अगर घर वालों ने पूछा तो कह दूंगी कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। बच्चे की माँ हो, कह पाओगी ऐसा? जब तक बेटी पैदा करने वाली हर माँ अपने आप को कसूरवार मानती रहेगी, तब तक बेटियों को इस समाज में कोई स्थान नहीं मिलने वाला। क्यों बेटियों को बोझ समझते हैं लोग? कोई जरूरी नहीं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा ही हो। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं, माता पिता। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आती है और मैं निभा रही हूँ अपनी जिम्मेदारी। जाके समझाओ अपने घर वालों को, बेटी को एक बार अपना मान कर तो देखो। अपनों के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देगी वो। कोई फर्क नहीं होता बेटे और बेटी में। आप ही बताइए, आप तो माँ हैं, क्या बेटे को जन्म देते समय बेटी से कम दर्द सहना पड़ता है? नहीं ना। तो फिर ये भेदभाव क्यों? इसे ऐसे रोता बिलखता छोड़ के आप जी पाएंगी? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है आप? बड़ी मेहरबानी मेम साहब, मारे को बड़ा पाप करने से बचा लिया। ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारा अपना। जिंदा तो ये यहाँ पर भी रह सकता था, लेकिन इसे जिंदगी सिर्फ तुम दे सकती हो। पर मेम साहब, हमारे घर वाले ने अगर इस बच्चे को नहीं अपनाया और हमारे को घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? माँ,
जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, क्या वो अपने बच्चे को अकेले पाल नहीं सकती? ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है। जाकर अपने पति से कहो कि वो अपने ही बच्चों को नहीं पाल सकता तो तुम खुद पाल लोगी। मैं तुम्हें नौकरी देने को तैयार हूं, फिक्र मत करो। बड़ी मेहरबानी साहब जी। मैं अपने घर में जाके सबको बताऊंगी कि मेम साहब जैसी एक बेटी 10 बेटों के बराबर है, और मैं भी अपनी बेटियों को मेम साहब जैसा बनाऊंगी। अच्छा मेम साहब, चढ़ती हूँ। ज्योति, आज तुमने एक बच्ची को अनाथ होने से और एक माँ को जीवन भर घुट घुट कर मरने से बचा लिया। दयाल अंकल, ऐसा क्यों होता है? ये सब हमारे समाज का दोष है। आज भी हम हमारी पुरानी रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। जहां बच्ची पैदा होती है वहां माँ बाप की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा सुनो सुनो, चॉकलेट लेकर सब लोग अपने अपनी कक्षा में चले जाना, ठीक है? और ज्योति, तुम अपनी सैलरी ले लेना। अरे सुधी, हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गई? वो आपकी स्कूटर की आवाज सुन के समझ जाती हूँ। ठीक है, तू चल, मैं आई। कहाँ रखूं दीदी? वहां रख दे। सुधी, तू भी ना कमाल है, जानना नहीं चाहिए कि क्या क्या लाई? वो दीदी, मैं क्या दीदी दीदी, कुछ तो बोल। इतना सारा सामान, तनख्वाह मिल गई क्या बेटा? हाँ मम्मी, ये लीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। जयपुर वाले की मिठाई, कितनी महंगी मिठाई देता है ज्योति। अगर भगवान को भोग लगाना था तो नुक्कड़ वाले हलवाई से ले आती बेटा 100 ग्राम बर्फी। तो क्या हुआ मम्मी, और वैसे भी सुषमा को जयपुर वाले के गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ तो बना देती ना मैं, इतना फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत थी? मम्मी। क्या मम्मी मम्मी बेटा? ज्योति, चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। घर में खर्च कम नहीं है। कभी कभार चलता है मम्मी। सुधी, जाकर सब्जियां अंदर रख दे, और मम्मी सिलाई का सामान, और पापा के लिए। पापा कहाँ है? कहाँ होंगे? आज के अखबार से मन भर गया तो पुराना अखबार लेकर बैठ गए। अखबार ही पढ़ रहा हूं ना। अपने ही घर का मजाक उड़ाकर दूसरों को बेवकूफ तो नहीं बना रहा हूं। चाय लाती हूँ तेरे लिए। देखिए पापा, मुझे बाई चांस आपके लायक मफलर मिल गया। एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। बाई चांस? जैसे मैं तुझे जानता नहीं। इसके लिए कम से कम 20 दुकानों की खाक छानी होगी तूने। चलिए पापा, मैं आपको और दिखा दूं मैं क्या क्या लाई। बेटा तुम लोग देखो, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। रख दिया दीदी। रख दिया? मैं देख तेरे लिए क्या लाई। ये देख,
नई चप्पल। हाँ दीदी, लेकिन मैंने पुरानी वाली चप्पल ठीक करा ली। अरे तो अच्छा है ना, तेरे लिए 2-2 चप्पल हो जाएंगी। और सुन, ये कुछ पैसे रख ले, लाइब्रेरी आती जाती है ना। दीदी इसकी जरूरत नहीं पड़े। रख ले। और ये सुषमा कहाँ है? अब तक आई नहीं। फोन आया था उसका, कोई कंपटीशन है स्कूल में शायद उसके। जा देख तो कौन आया है। रोटी घाल दो, रोटी घाल दो, मोरे छोटे छोटे ताबर भूखो है, रोटी घाल दो। भगवान आपको भलो करसी, रोटी दे दो, रोटी दे दो। धनी मर गयो, छोटा छोटा ताबर है, कई करूं। 5-5 छोरियां है मने, कैसे पालू। 2 रोटी का सवाल है, रोटी दे दो। ये लो, कुछ पैसे रख लो। सुधी, जाकर रोटी लेके आ जा। अरे अरे, मेरा पर्स। अरे सुन, रुक। सुधी, सुधी पकड़ उसे। ये तो सुषमा है। सुषमा की बच्ची, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा ही तो है दीदी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन था आज और मैंने जीता है फर्स्ट प्राइज। तो सोचा घर आके आप सबका रिएक्शन देख लूं। क्यों, कैसा लगा? पागल हो गई है क्या? पूरा मोहल्ला देख रहा है। मोहल्ले की बात छोड़ो, आप बताओ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। इसका मतलब है मैं कमाल की एक्ट्रेस हूँ। देख लेना, एक दिन टॉप की हीरोइन बनूंगी। कपड़े तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उल्लू की दुम, तू भिखारन बनी है, चोर नहीं। ला मेरा पर्स दे। पर्स? ये लो, पर ये 20 रुपए मैं नहीं दूंगी। ठीक है, रख ले। वैसे भी भिखारियों को दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते। क्यों सुधी? चल। और फिर पता है स्कूल में क्या हुआ? सबने मुझे सच्ची की भिखारन समझ लिया। हाँ, बाहर भगाने लग गए। और फिर जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में कुछ लोगों ने मेरे कटोरे में पैसे भी डाल दिए। ये देखो, पूरे 18 रुपए और 50 पैसे की कमाई हुई है मेरी। बताइए क्या चाहिए आपको? चुप कर पगली, कुछ भी बोलती है। क्यों दीदी, क्या बोल दिया मैंने ऐसा? लेकिन सुशी देख, तूने जो किया ना, अच्छा नहीं किया। क्यों? लोगों ने ये सोचकर तुझे पैसे दिए कि वो किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, लेकिन तूने उनका भरोसा तोड़ दिया। जिंदगी में कभी ऐसा मत करना, समझी? कल ही जाकर ये सारे पैसे किसी ऐसे इंसान को दे दे जिसे सचमुच इनकी जरूरत हो। ओके दीदी, आई प्रॉमिस। लेकिन मैं सोच रही हूँ, ये अच्छा तरीका है ना पैसे कमाने का। ले, तू फिर से शुरू हो गई। तू एक बार डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है। कभी बोलती है डॉक्टर बनना है, कभी बोलती है हीरोइन बनना है, और अब तुझे भिखारन बनना है। मुझे तो बस अपनी दीदी जैसा बनना है। अरे वाह, आपकी सैलरी आ गई। क्या लाए आप मेरे लिए? अरे हाँ, बताती हूँ। ये ले, तेरे लिए ड्रेस लाई हूँ। वाह दीदी, फेयरवेल में यही पहनूंगी। कैसा है सुधा दीदी? अरे दीपू कहाँ है? सुबह से निकला है बेचारा। कह रहा था कि लाइब्रेरी जाएगा, फिर कोचिंग जाएगा, उसके बाद अपने किसी दोस्त के घर जाएगा पढ़ने के लिए। बहुत मेहनत कर रहा है इंजीनियरिंग के लिए। अरे हाँ, संभाल के। सुशी, पकड़। जिसे बचपन से गोद में खिलाया, जिन हाथों में सालों से राखी बांधी, क्या उस भाई के हाथों को नहीं पहचानूंगी? दीपू! अरे आंखें क्या बंद करता है? तुझे नहीं पहचानूंगी। अरे सैलरी? दीदी मेरे लिए क्या लेके आए? बता, क्या ला सकती हूँ? मुझे क्या पता दीदी आप क्या लाए, दिखाइए ना। सरप्राइज। ये किताब चाहिए थी ना तुझे? अरे वाह दीदी, आप भी ना सच में हर एक की मन की बात जानती है। मगर इसकी क्या जरूरत थी दीदी? अरे यहाँ वहां से मैं ढूंढ रहा था ना रद्दी वाले से पुरानी बुक। बड़ा आया रद्दी वाले से लेने वाला।
जितना टाइम किताब ढूंढने में जाता ना, उतने में पूरी किताब पढ़ लेगा तू। दीदी पुरानी बुक सस्ती मिलती है और जो पैसे बचते उससे मैं नई शर्ट ले लेता। देखिए कब से कोचिंग में यही शर्ट पहन के जा रहा हूँ। 2 महीने पहले तो शर्ट लेके दी थी ना दीदी ने। हाँ तो क्या हुआ, दिन भर भाग दौड़ करता है बाहर, कपड़े जल्दी भी तो खराब हो जाते हैं। ले बेटा, थक गया होगा तू, चल तू चल मेरे साथ। चल अब इस तरह मुंह मत लटका, डांस क्लास के पैसे आएंगे ना तब नई शर्ट ले आऊंगी, ठीक है? रहने दीजिए ना दीदी, बार बार डबल खर्चा हो जाएगा, रहने दीजिए। तू उसकी फिक्र मत कर, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। वो सब देखने के लिए तेरी बहन है ना। थैंक यू दीदी। और कोई किताब चाहिए तो बता देना। आ बैठ। अपनी दीदी से 2 मिनट बात नहीं करेगी? वैसे भी दिन भर चुपचाप रहती है, तो किसी से कुछ नहीं कहती। एक मैं ही तो हूं जिसे इतनी भी नहीं, इतनी सी बात करती है। तो बातें किया कर सुधी। दीदी आप लगातार 3 बार एक ही ड्रेस में परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। अब एक नई ड्रेस ले लीजिए। मेरे लिए नई ड्रेस नहीं, उससे अच्छा एक दुपट्टा ले लेती हूँ, मिक्स एंड मैच करके पहनूंगी, नई ड्रेस लगेगी। लेकिन दीदी ऐसा करने से सुधी समझा करना, घर में कितने काम रुके पड़े हैं, कितने सारे बिल्स पेंडिंग हैं, इसमें मैं नई ड्रेस नहीं ले सकती ना। दीदी आपको हर रोज ऑफिस में, रिहर्सल्स में इतने लोगों का सामना करना पड़ता है, सबकी नजर आप पर होती है, फिर भी आप पुराने कपड़ों से काम चलाती। बस कर सुधी, कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है तुझ पे। जिसे अनदेखा करना चाहती हो वही याद दिला देती है तू कि मेरी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। पर क्या करूं, सैलरी और महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कोई तालमेल नहीं। पर सुधी इट्स ओके, तुम सबको खुश देखते हो तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जा, तुझे कपड़े भिगोना है ना। दीदी वो मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी एक जॉब कर लूं। कोई जरूरत नहीं, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। मगर दीदी आपकी मदद हो। सुधी कितनी अच्छी है तू पढ़ाई में, प्राइवेटली पढ़कर भी कितने अच्छे मार्क्स लाती है। और एक ही साल तो बचा है तेरी ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, फिर मैं खुद तुझसे कहूंगी कि सुधी बहुत आराम कर ले, अब मेरा हाथ बटा, ठीक है? अब जाकर कपड़े भिगो। अच्छा सुन, स्माइल तो कर। वो दीदी कुछ पैसे बचे हैं। हाँ हाँ है ना, कितने चाहिए? यही कुछ 200-300 रुपए। ये पूछेंगी नहीं किस लिए? किस लिए? आपकी नई ड्रेस के लिए। मेरी नई ड्रेस? नहीं दीदी आपको जरूरत है। पागल हो गई है क्या? कोई जरूरत नहीं है मुझे। मेरी स्माइल के लिए। अच्छा ठीक है, ले लूंगी। पक्का? पक्का। अब तो स्माइल कर दे। मैं ये अलमारी में रख देती हूँ।
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got. मम्मी, अरे कितनी देर है नाश्ते में? भूखा ही भेजोगे कोचिंग में? बस राजा, हो गया हो गया। जल्दी हाथ चलाना बेटा। ये क्या, ये नाश्ता बना रही है? फिर तो हो गया आज। आज भूखे पेट ही भजन करना पड़ेगा। अरे इसे कहाँ कुछ होता है, सिवाय किताब रटने के अलावा इसे और कोई काम नहीं आता। माँ, मम्मी, मम्मी मेरा टिफिन। बस बेटा, हो गया 2 मिनट। ठीक है, मैं चोरी बना के आती हूँ। सुधा, एक काम कर, तू संदीप को नाश्ता दे दे, मैं सुषमा का टिफिन तैयार कर देती हूँ। मम्मी, वो लाइब्रेरी जाने का टाइम हो गया है। हाँ तो क्या हुआ, 10 मिनट बाद चली जाना। लाइब्रेरी ही जाना है ना, संदीप को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। मम्मी, आपको नहीं पता, इस ढीली को लगता है कि इसकी पढ़ाई भी इंजीनियरिंग की तरह ही है। वो क्या करती है? हाँ, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, जहाँ पे बस रट्टा मारा और लिख डाला। अरे इसे क्या पता कि कितनी मेहनत लगती है और क्या हालत होती है मेरी। तो बस ढीली है। दीपू, क्या ढीली ढीली कहता रहता है उसे? बड़ी बहन है तेरी। माँ, मैं इसे किसी और नाम से कैसे बुला सकता हूँ, और वो भी दादी जी का दिया हुआ नाम? नहीं, बड़े बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना पड़ता है ना माँ। मैं वहां जाके बैठता हूँ, जब इससे ये तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। ढीली। एक काम कर, बस 2 पराठे और सीख दे, फिर चली जाना। अकेली हो ना, इसलिए तुझसे कह देती हूँ। ज्योति को भी तो सुबह सुबह वक्त नहीं मिलता, फिजूल में वक्त बर्बाद कर रही है। थोड़ा बस बेटा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और होगा बाबा, कोशिश तो करो। हाँ, और थोड़ा। पता है, हमारे ऑफिस में जो अकाउंटेंट है ना, उनकी फेवरेट लाइन है ये, कोशिश करते रहो सब हो जाए, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। फाइल्स के ढेर लग जाते हैं टेबल पर। शिशु मंगल के ग्रांट के लिए रिमाइंडर तक नहीं भेजते वो। अब पैसे लेने वाला ही इतना सुस्त हो तो देने वाले में फुर्ती कैसे आएगी, बताइए आप। देखना, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से बात की है, अगले हफ्ते से वो रोज आकर आपसे एक्सरसाइज करवाएंगे। क्या जरूरत है बेटा इसकी? अब अगर मैं ठीक हो भी गया तो क्या कर लूंगा? कौन देगा नौकरी मुझे? मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही कि आप ठीक होकर कुछ करें। आपको ठीक होना होगा, अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए। फिर से ऐसी बात की ना तो मैं नहीं आपसे बात करूंगी, समझे? अब चलिए, पनिशमेंट में आपको 10 मिनट और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इस घर में तो कोई फोन उठाने वाला भी नहीं है। हेलो, अरे
अरे बेबी मौसी, नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ जी, वो आए तो थे, पर हाँ बस वही कुंडली की बात, मंगल दोष। ऐसे लड़का मुझे भी कोई खास पसंद आया नहीं है, और मेरी बेटी में सिवा मंगल दोष की तो कोई कमी नहीं है। अब ऐसे में किसी भी के भी गले में तो नहीं बांध सकती ना उसको। अरे नहीं नहीं बेबी मौसी, आपने तो अच्छा ही किया था। हाँ देखते हैं क्या होता है, देख। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिएगा कोई अच्छा सुशील लड़का हो तो बताइएगा। हाँ जी, नमस्ते। आप नहीं मानेंगी ना माँ, क्यों मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी हैं आप? ये क्या बात हुई बेटा? बेटी को कब तक घर में बिठा कर रखेंगे? मम्मी, मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, लेकिन आप तो मानती है ना कि मेरा मंगल भारी है। 3-4 साल और शादी नहीं कर सकते, ऐसे आप ही को किसी पंडित जी ने कहा था ना, तो फिर क्यों बेवजह की कोशिश कर रही हैं आप? हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते ना। घर अच्छा लगा तो सोचा मिलने में क्या बुराई है, पर वो लोग भी कुंडली का लेकर बैठ गए। जाते जाते 4 बात और सुना गई कि मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मम्मी, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, लौटने में देर होगी, टेस्ट के लिए पढ़ना है। ठीक है जा, इतनी महंगी किताबें लाने से तो अच्छा है तू लाइब्रेरी में ही पढ़ ले। सुधी, बेटा वो लोग दहेज की बात भी कर रहे थे। मुझे आप दहेज मांगने वालों के पास भेज रही हो? रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं हुआ करते बेटा, ऊपर वाले की मर्जी से होता है ना। तो फिर आप क्यों चिंता कर रही है? जहां मेरा रिश्ता होना होगा वही हो जाएगा। मुझे तो ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसे मंगल, गुरु, शनि की नहीं, बल्कि मेरी परवाह हो, जो बिना कुछ मांगे बस एक जोड़े में मुझे ब्याह के ले जाए। मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।